आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ जा सकता है और अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और साथ में देखेंगे कि बेस्ट सेक्टर कौन सा है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला कि कैंडलस्टिक बन रहा है, लगातार गैप अप हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे गैप अप हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को लगातार गैप अप और गैप डाउन की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बट अगर अभी हम फिलहाल मार्केट को देखें यहाँ पे राइट नाउ, तो मंथली चार्ट के अंदर कंप्लीटली सपोर्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। 40 से सपोर्ट लेके 50% रिकवर हो चुका है मार्केट जहां से गिरा था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट कुछ इस पॉइंट से गिरा था। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा था, जो ऑलमोस्ट 15 और 16% के आसपास होता है, और मार्केट ऑलमोस्ट 7 और 8% के आसपास रिकवर हो चुका है। हाँ, 50% रिकवर हो चुका है मार्केट मंथली के अंदर। अब बात आती है मंथली के अंदर क्या चल रहा है कि मंथली के अंदर अगर आप कैंडल देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है अभी, और ये एग्जैक्ट सपोर्टिंग पॉइंट से बाउंस बैक मारा है। यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्टिंग पॉइंट पिछले सपोर्टिंग पॉइंट से ही इस बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक मारा है। सिंपली आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो 40 को ब्रेक कर चुका है ऊपर की तरफ। तो मतलब मार्केट कट टू क्लियर कह रहा है कि भाई अब मैं बेरिश नहीं हूँ, अब मैं थोड़ा सा बुलिश में कन्वर्ट हो रहा हूँ, और ये बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। और साथ में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये होने से पहले कुछ पैटर्न्स यहाँ पे शो कर रहे थे, इनसाइड आउटसाइड भी शो कर रहा था। और ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि मार्केट के अंदर मान लो जो विदाउट मतलब कैंडल स्टिक के अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन वॉल्यूम हाई है, मतलब क्या है कि एक बाइंग वॉल्यूम है, और लगातार देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे मोमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। और एक्जैक्ट मोमेंट के अंदर आपको देखोगे यहाँ पे तो एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है विद हाई वॉल्यूम के साथ। तो वीकली भी डन है, और डेली का देखोगे तो कंप्लीटली ऊपर की तरफ जा रहा है। और राइट नाउ अभी अगर निफ्टी के अंदर आपको प्लान करना चाहिए तो मैं तो हमेशा ही कहूंगा कि ऊपर की तरफ प्लान करना चाहिए राइट नाउ। और ये एक गैप है जो भी सपोर्टिंग पॉइंट बना के चल रहा है। तो लिटरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने पहले काफी टाइम मतलब लगा इसको ऊपर जाने में ट्राई किया, यहाँ पे भी यहाँ से फेल हुआ ये, और फिर यहाँ से भी फेल हुआ निफ्टी, और कुछ पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो लगातार फेल ही हो रहा था काफी टाइम से। लेकिन अब फिलहाल काफी टाइम हो गए तो ये डेफिनेटली ब्रेक करने वाला है। तो निफ्टी का सिंपल सीन ये है कि मार्केट में से अब बेयरनेस टल चुका है, और जो अपॉर्चुनिटी मतलब कल तक था वो अपॉर्चुनिटी निकल चुका है। मैं ऑलरेडी बहुत पहले से बोल रहा था, जब मार्केट क्रैश भी था तब भी बोल रहा था कौन सा सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो के अंदर, बट इसमें भी हम बात करेंगे अभी। फिर उसके बाद करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। मंथली देखोगे तो एक्जैक्ट इसका प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट था, वहां से इसने बाउंस बैक किया है ऊपर की तरफ, देखने को मिलेगा। बिग कैंडल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक के साथ। और आरएसआई नीचे 40 को ब्रेक कर रहा है विद हाई वॉल्यूम कंटिन्यू, हैमर पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, और इनसाइड आउटसाइड भी बना था। तो ये सारी चीजें आपको साइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये भी कैप अप के साथ हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन इसमें भी बिल्ड करना चाहिए लिटिल बिट रिस्क लेकर, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी। अब बात आती है कि कौन सा सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए इन दिनों के अंदर। देखो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, मेटल सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है अभी राइट नाउ। अगर मैं इसकी बात करूँ मेटल की, डेली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्राइस के अंदर कोई रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ऑल टाइम हाई पे प्राइस चल रहा है, ये डेली है, वीकली पे ऑल टाइम हाई पे है, और मंथली पे भी। तो मेटल वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर चल रहा है। सेकंड सेक्टर की बात करूंगा तो वो है हमारे पास एनर्जी राइट नाउ। वो दूसरा सेक्टर हमारे उभरता हुआ सेक्टर आ रहा है, वो है एनर्जी। एनर्जी का भी मंथली है, अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो ये भी कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर आ जाएगा। इसमें वीकली में ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ, और इसका बैंड देखोगे ना आप तो ये बैंड काफी टाइम से स्क्यू चल रहा था, मतलब क्या ये ब्रेक करेगा तो भाई बहुत तगड़ा ब्रेक करने वाला है एनर्जी भी। तो एनर्जी आपका दूसरा सेक्टर है, ध्यान देने चाहिए इन दोनों सेक्टर पे। कि सबसे बढ़िया जो स्टॉक चल रहा है वो है वीडीएल राइट नाउ, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है पहले से ही। जब मैं बात कर रहा था आपको पहले ही बोल रहा था कि मेटल सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है, तो उसके अंदर आपको फोकस करना चाहिए था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मेरी इसके अंदर पोजीशन है अभी। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर भी मेरी पोजीशन है, और एक वीडीएल के अंदर भी मेरी पोजीशन है राइट नाउ। बट ये है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एनालिसिस टीच करूँ तो मैं अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, एंड जहाँ पे मैं इस तरह की डिस्कशन करता रहता हूँ। एंड इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।